ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX आई लव यू। फंस गए आप लोग मेरे वीडियो में फंस गए। तो चलो वीडियो देख लेते हैं। ये फर्स्ट पेज में मैंने आपको थोड़ा सा उल्लू बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये लव का मतलब प्यार होता है, ये आपको पता ही होगा, प्यार मोहब्बत, ठीक है। तो आप गलत ना समझ जाओ, तो मैं यहाँ पर बाद में आई लव माई इंडिया लिख दूंगा। आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम बहुत सालों बाद एक लंबी वीडियो बनाएंगे। एंड क्योंकि आपका 18 मार्च को एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो उससे रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लंबी वीडियो होगी तो उसको प्लीज़ देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यार, सबसे पहले एक टर्म समझना ज़रूरी है, डेट इज़ जीडीपी। क्या जीडीपी का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना, अपन ने जीडीपी में इतनी ग्रोथ करी, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जीडीपी इज टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजिंग अ ईयर। मतलब जीडीपी का मतलब होता है कि जितना भी हमने ड्यूरिंग द एक साल, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब जनरली एक ईयर का कंसिडर करते हैं। सो ड्यूरिंग 1 ईयर हमने जितना भी फाइनल गुड्स सर्विसेज बनाया है इन द कंट्रीज टेरिटरी। अब कंट्रीज टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो तो अपन 9th-10th क्लास में मैप लेके जाते थे, तो बोलते थे इंडिया का मैप दो। तो अपन ऐसा क्यों नहीं बोलते तो वर्ल्ड का मैप दो? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का मैप कैसा होता है, इंडिया का बॉर्डर कैसा दिखता है। यानी कि इंडिया के अंदर एक साल में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसको अपन बोलते हैं जीडीपी। अब सर, ये फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? तो फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि आर दोज गुड्स और फिनिश गुड्स बाय कंज्यूमर और द फर्म फॉर द डायरेक्ट यूज एंड नो इंटेंशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फाइनल कंजम्पशंस के लिए बनते हैं उनको बोलते हैं अपन फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अपन ये कोई भी ग्रोसरी यूज़ करते हैं, मिल्क, ब्रेड, आटा, ये सब हम ग्रोसरी यूज़ करते हैं। क्या आप इससे कुछ और बनाते हो फर्दर प्रोसेसिंग? नहीं सर, आटे से आटा तो बनाएंगे ना, तो आटा वो तो घर के लिए होता है, हाउस होल्ड के लिए होता है, इससे कोई फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ग्रोसरीज फॉर हाउस होल्ड, आप जो भी कपड़े पहनते हो वो सब आपका किसके अंदर आता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन के अंदर आता है। सेकंड, मशीनरी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी फाइनल गुड्स होगा वो सिर्फ कंज्यूमर ही परचेज करेगा। फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया, भले वो हम करें या फर्म्स या इंडस्ट्रीज़ करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मशीनरी फॉर द फैक्ट्रीज एंड कंपनीज। अब जो भी कंपनीज क्योंकि मशीन का यूज़ करती हैं फॉर द प्रोडक्शन, तो उसको अपन बोला जाएगा डायरेक्ट फाइनल गुड्स। क्योंकि अब उससे कोई वो फर्दर इंटेंशन और प्रोसेसिंग का कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो वो मशीनरी यूज़ किया जाएगा। एंड अब नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज को भी अपन इसी में इंक्लूड करते हैं। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, मान लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर आपको एजुकेशन मिलती है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है बेटा? जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल एक साल में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना है इंडिया के टेरिटरी के अंदर, उसको अपन बोला जाएगा जीडीपी। यानी कि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि कितना गुड्स या सर्विसेज हमने बनाया और कितना गुड्स एंड सर्विसेज हमने उसको कंज्यूम किया, इसका मतलब होता है जीडीपी। कैसे निकलता है जीडीपी? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है C+I+G+X-M। मतलब ये कि हमने ऊपर बोला ना कंजम्पशंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हाउस होल्ड्स करते हैं, यहाँ पे C का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप जो सोच रहे वो नहीं है, ठीक है। तो C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कौन यूज़ करता है? हाउस होल्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज एंड शॉप्स वगैरह। I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमने बोला ना ऊपर कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हाउस होल्ड यूज़ करें, इंडस्ट्रीज में मशीनरी यूज़ करती है ना फाइनल कंजम्पशन के लिए। सो फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कौन करता है? आपका फर्म्स या करती हैं या इंडस्ट्रीज करती हैं। प्लस जी का मतलब मैंने ऊपर थर्ड पे एग्जांपल दिया ना, एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज का। तो जो गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा करती है आपकी एजुकेशन के लिए, आपके हेल्थ केयर के लिए, आपके रोड्स के लिए, जो भी वेलफेयर एक्सपेंडिचर करती है उसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेनोटेड बाय जी।
प्लस एक्स माइनस एम यानी कि आपकी फॉरेन एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स एंड एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स। तो एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट, तो यानी कि जीडीपी कैसे निकालेंगे, टूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग होल ऑफ द ईयर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर कितना टोटल कंजम्पशन हम लोगों ने किया है यानी कि हाउस होल्ड ने किया है, डिनोटेड बाय सी, प्लस कितना हमारे इन फॉर्म से इंडस्ट्रीज़ ने किया है इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, तो दैट इज़ डिनोटेड बाय आई, प्लस कितना गवर्नमेंट ने किया है, तो यानी कि डिनोटेड बाय जी, गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी ना तो उसको डिनोट करेंगे जी, प्लस एक्स माइनस एम यानी कि आपका आ गया फॉरेन एक्सपोर्ट्स। यानी कि अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, बस वही चीज़ें हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड्स करते हैं। आई कौन करता है, आपके फॉर्म से इंडस्ट्रीज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं इन द फॉर्म में। जी कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, रोड्स ब्रिजेस डैम्स बनाती है। एंड नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, तो ये भी आपका जीडीपी टोटल निकल जाएगा। अपन एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैं अगर ऐसा बोलूँ कि हमारे स्कूल का क्या रिजल्ट निकला। अब सर बोलोगे सर स्कूल तो बहुत बड़ा होता है, आप किसी पर्टिकुलर क्लास का बोलो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो स्कूल का रिजल्ट डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। बस वैसे ही यहाँ पर है बेटा कि पूरे इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है तो वो डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, इसलिए अपन पूरे इंडियन इकोनॉमी को 4 सेक्टर में डिवाइड कर देते। तो इन 4 सेक्टर ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय आवर फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय आवर गवर्नमेंट, एंड एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है तो इसको अपन निकल जाएगा जीडीपी। तो जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। वापस रिपीट कर देता हूँ, टोटल फाइनल वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ ईयर। करेक्ट। सो जीडीपी का मतलब होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के अपन साथ आए हैं। सबसे पहला अगर आपको फॉर्मूला देखना है, यहाँ पर अपन फॉर्मूला समझेंगे भी एंड इसको मेमोराइज भी करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। अब इसको अपन ऐसे समझते हैं, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड यूसेज। मतलब किसी भी मशीन में किसी भी एसेट का वियर एंड टीयर होना। वियर एंड टीयर का मतलब होता है वैल्यू कम होना। अब वैल्यू कम किसकी वजह से होती है, या तो टाइम की वजह से कि यार जितना टाइम गया उसके साथ उसकी वैल्यू गिरेगी, या फिर आपका यूसेज की वजह से कि आप जितना यूज़ करोगे उसको इतना उसकी वैल्यू गिर जाती है। सो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि डेप्रीसिएशन जितना होगा उतना ही, मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का एंड उसके ऊपर डेप्रीसिएशन हुआ 2 लाख रुपए का 2 साल में। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख। यानी कि आपने फिक्स कैपिटल को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम क्या, आपका स्टार्टिंग में 5 लाख था, फिर आपने 2 लाख कंज्यूम कर लिया, तभी तो 3 लाख बचा। तो डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। तो अगर फॉर्मूले में दिखे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका है डेप्रीसिएशन। करेक्ट। सो नेक्स्ट अब अपन बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ, डेट इज मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस एंड नेट का बीच में जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन बोलेंगे। करेक्ट। सो अगर आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन निकाल दो। मान लीजिए किसी मशीन की हमने खरीदी, प्राइस आपने देखा होगा ना, अगर कोई मशीन खरीदते हो अपन कॉस्ट पे खरीदते हो तो डेट कॉस्ट इज ग्रॉस वैल्यू। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख की मशीन खरीदी थी तो डेट इज ग्रॉस वैल्यू, उसमें से डेप्रीसिएशन हुआ 2 लाख रुपए का तो डेट इज डेप्रीसिएशन। तो नेट वैल्यू कितनी बच गई उसकी, डेट इज WDV वैल्यू, जिसको अगर अपन बोलेंगे तो डेट इज 3 लाख रुपए। सो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। तो अगर आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, लाइक ऑफ मशीनरी, 5 लाख की मशीन है कॉस्ट पे खरीदी है, 2 लाख का डेप्रीसिएशन लगा तो नेट वैल्यू कितनी निकल गई मशीन की, 3 लाख निकल गई। करेक्ट। सेकेंड फॉर्मूला आता है मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसको ध्यान से समझना।
हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो वो मार्केट में मिलता है। ऐसे समझो, अगर आप कोई दूध लेने जा रहे हो तो दूध आपको मार्केट में मिल रहा है, तो ये नहीं कि मार्केट प्राइस है। बट मान लीजिए आपने 20 रुपये का दूध खरीदा, पर क्या इसका मतलब ये है कि वो 20 रुपये का दूध 20 रुपये में ही पड़ा होगा? द आंसर इज़ नो। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो 20 रुपये मार्केट में बेचता है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? उसको कॉस्ट का मतलब होता है बनाने का कितना खर्चा आया, डेट इज़ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब कितने में वो मार्केट में बेच रहा है, बट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उसको कितने में पड़ा। मान लीजिए आपने 20 रुपये का खरीदा दूध, तो आ गया मार्केट प्राइस। अब उसने मान लो 18 रुपये में बनाया था। कितने में बनाया था? 18 रुपये में बनाया था। बनाया 18 में, बेचा कितने में? 20 में। सर ये बोले 2 रुपये कहाँ खा गया? तो 2 रुपये का लग गया टैक्स। तो इजी कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर को लगी है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने में। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस लगने के बाद उसके मार्केट प्राइस आती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया दूध वाला कि अगर 18 रुपये में बनाया है एंड 2 रुपये का उसके अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे तो वो मार्केट में कितने में मिलेगा? 20 रुपये में मिलेगा। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NIT का मतलब होता है IT माइनस सब्सिडीज़। अब सर ये IT तो मतलब समझ में आया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट ये सब्सिडीज़ क्या है? तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है, तो सब्सिडी उस प्राइस को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो मान लीजिए कि वो 2 रुपये में से 1 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि भैया दूध वाइट रिवॉल्यूशन लाना है, तो 1 रुपये की सब्सिडी हो गई, तो वो नेट कितना बच गया डायरेक्ट टैक्स से? 2 रुपये तो टैक्स लग रहा था, 1 रुपये गवर्नमेंट ने और कम कर दिया, तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना बचा? सिर्फ 1 रुपये का बचा। समझ में आया? तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट 18 रुपये प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सब्सिडी लगने के बाद 1 रुपये, तो मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 19 रुपये। डेट मीन्स आपको मार्केट में वो कितने रुपए का मिलेगा दूध? 19 रुपये का मिलेगा। तो मार्केट प्राइस का मतलब कितने मार्केट में बिक रहा है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर को कितना लगा उसको बनाने के लिए। करेक्ट। थर्ड फॉर्मूला, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, यानी कि अब देखो समझना है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आप अभी आपको पता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते थे कि ईरान से हम लोग ऑयल खरीदते थे, जो कि आज पेट्रोल डीजल जो भी बनता है वो उसी ऑयल से बनता है। सो नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, यानी कि हम डोमेस्टिक मतलब कितना इन द कंट्री में बना, ये तो अपन ने देख लिया कि इन द कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है डेट इज डोमेस्टिक, प्लस अब वो नेशनल कैसे निकालेंगे? नेशनल का मतलब होता है आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना लिया, तो NFIA यानी कि कितना आपने इनकम कमाई प्लस कितना आपने पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट किया, तो NFIA। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए इन ईयर डोमेस्टिक आपने प्रोडक्शन किया था या डोमेस्टिक कंजम्पशन किया था आपने 2000 रुपीज़ का, प्लस अब क्योंकि अमेरिका से आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपने अमेरिका को क्या किया, अब क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं, है तो वो रेसिडेंट ना, समझना, है तो वो रेसिडेंट, तो उनको सैलरी मिलेगी, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, उनको सैलरी मिलेगी, तो वो आपके लिए क्या हो गया? फैक्टर इनकम्स हो गया। क्या हो गया? फैक्टर इनकम। बट आपने उनको कई